मैम स्टार्ट कीजिए। प्लीज स्टार्ट कीजिए। सर मैम तो बनी रही है होस्टिंग। सदस्य मैम तो भी नहीं दिख रही हैं। ओके सर, मैं देख ले रही हूँ फिर। नमस्कार, जय हरीश। मैं प्रिया शाइगल यूपी सोनभद्र से, और आज की हमारी ग्रेट मातृशक्ति का होस्टिंग था। आज सर मैम नेटवर्क की वजह से नहीं आ पाई हैं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी आज होस्टिंग को आगे की गति को प्रदान करूं और आगे होस्टिंग में करूं। तो सबसे पहले तो कुछ भी बोलने से पहले परमपिता परमेश्वर को चरण वंदन करूंगी, अपने माता पिता को एवं हमारे संस्था के संस्थापक हमारे केडी प्रताप प्रसन्न शर्मा मैम को दिल से चरण वंदन, और हमारे इस गुरुकुल में बने हमारे सारे गुरुओं को दिल से चरण वंदन है। और हमारी आज सबसे स्पेशल डे, जो हम वैसे तो हर फ्राइडे को एक स्पेशल डे हमारे वुमेन्स के लिए मनाया जाता है, लेकिन आज जो नेशनल वुमेन्स डे, आज हमारी सारी मातृशक्तियों को दिल से, तहे दिल से सारी मातृशक्तियों को आज वुमेन्स डे का हार्दिक हार्दिक बधाई, क्योंकि आज हमारे लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट दिन होता है जो हमारी इस गुरुकुल में। तो आज हमें एक दिन वो प्रदान किया गया है, फ्राइडे का दिन, बट आज नेशनल ने भी हमें जो दिन दिया है वुमेन्स डे का हमारी मातृशक्तियों के लिए, तो बहुत ही धन्यवाद करेंगे। आज हम सारी मातृशक्तियों को बहुत बहुत पुनः एक बार बधाई देंगे आज वुमेन्स डे का। और हमारे जितने पार्टिसिपेंट बने हुए हैं, आप सबको भी तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। और कोशिश करें कि आप अभी पार्टिसिपेंट हमारे 33 हैं, और जो भी अभी नहीं बन पाए हैं तो प्लीज अगर कंफर्ट जोन में है तो आप ज्वाइन करें जितना जल्दी हो सके, क्योंकि आज की ट्रेनिंग भी आज बहुत ही ग्रेट, लाजवाब, बहुत ही ग्रेट आपकी आज की ट्रेनिंग होने वाली है। क्योंकि आज मातृशक्ति वुमेन्स डे, आज एक ऐसा डे है और आज एक ऐसी ट्रेनिंग हमारी ग्रेट हमारी मातृशक्ति ही लेने वाली हैं, जिनको कहते हैं कि नाम की पहचान उन्होंने, जरूरी नहीं है कि उनके नाम से इंसान को पहचाने, अपनी एक पहचान बनाई है। तो बहुत ही ग्रेट तरीके से और सारे कोहोर्ट से मैं निवेदन करूंगी कि हमारा साथ दें, हमारी ग्रेट मातृशक्ति। छत्तीसगढ़ की ओर हम चलते हैं, जो पावन धरा की धरती, जो हमारी एक ग्रेट मातृशक्ति आदरणीय, क्योंकि मैम की साथ तारीफ में मेरे पास शब्द नहीं होते हैं कि मैं कुछ बोल पाऊं। और ऐसी आदरणीय, ऐसी ग्रेट मातृशक्ति को मैं इस मंच पे आमंत्रित करने के लिए आप सारे कोहोर्ट से मैं निवेदन चाहूंगी कि हमारा साथ दें। तो मैं इनवाइट करना चाहती हूँ आज के ट्रेनिंग के लिए हमारी ग्रेट मातृशक्ति सीमा सिंह राजपूत मैम। मोस्ट वेलकम है मैम, इस पैनल पे आपका मोस्ट वेलकम मैम। बहुत बहुत स्वागत है सीमा मैडम, बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम वेलकम मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम वेलकम मोस्ट वेलकम। जी, सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। और प्रिया सहगल मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने गर्मजोशी से आज आपने मुझे आमंत्रित किया। और सबसे पहले वास्तव में ईश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि मैं एक महिला हूँ। मुझे गर्व होता है कि मैं एक महिला हूँ। मैं कभी भी ये कमजोर नहीं समझी अपने आप को, चाहे परिस्थिति जैसे भी आई। इस बात पर मैं गर्व करती हूँ और ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे वो शक्ति दिया। और धन्यवाद करती हूँ अपने माता पिता का, धन्यवाद करती हूँ उन सभी गुरुओं का जिनकी वजह से हर परिस्थिति में, और माता पिता का भी धन्यवाद करती हूँ कि हर परिस्थिति में एक महिला होने के बावजूद, हर बड़ी से बड़ी परेशानी आने के बावजूद कभी अंदर से मैं कमजोर नहीं पड़ी। इस बात के लिए मैं अपने माता पिता और गुरु का वास्तव में तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आज हम जिस पैनल में मौजूद हैं और इस पैनल ने बहुत कुछ दिया है, तो आदरणीय केडी प्रतापन सर जी और आदरणीय शरीना मैम का
तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करती हूँ उन सभी लीडरों को, गुरुओं का, जिनकी सोच को मैं जितना भी नमन करूं कम है। तो सत सत नमन है हमारे सारे गुरुओं को, जिन्होंने इस पैनल पर वास्तव में महिलाओं को जो स्थान दिया है, उनके लिए जितनी भी तारीफ की जाए, जितनी भी धन्यवाद किया जाए कम है। और धन्यवाद करती हूँ यहाँ पर आए हुए सभी साथियों का। और दोस्तों, आज मैं सभी को इस मंच के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देती हूँ। सभी को बहुत बहुत बधाई है इस दिवस के लिए, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। यानी कि केवल राष्ट्र में नहीं, बल्कि पूरे विश्व में जितने भी राष्ट्र हैं, सभी जगह पर इस महिला दिवस को मनाया जाता है। तो सभी महिलाओं को इसकी बहुत बहुत बधाई है। साथ में सभी पुरुषों को भी बधाई है, क्योंकि हर पुरुष एक महिला से, चाहे बहन हो, चाहे पत्नी हो, माँ हो, बेटी हो, किसी न किसी रूप में बंधे हुए हैं। तो सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। और बहुत खुशी की बात है दोस्तों कि आज वुमेन्स डे है, कि महिलाओं के लिए एक ऐसा दिन जो उनके उत्थान के लिए बनाया गया है, ताकि उन्हें एक अलग से स्थान दे पाए। लेकिन अगर इसका दूसरा पहलू देखा जाए तो बहुत ही विचारणीय है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की जरूरत क्यों पड़ा। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि हम सभी ने सुना है कि एक साइकिल कभी भी एक चक्के से नहीं चलती है। जब उसके दोनों चक्के सही रहते हैं तभी वो साइकिल चलती है। तो फिर ये समाज, ये परिवार या एक समाज में पुरुष महिला के बिना अधूरे हैं, और महिला पुरुष के बिना अधूरी है। हर रिश्ते की अपनी अपनी एक जगह है, महत्व है। फिर जब दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, तो फिर ऐसा समय क्यों आन पड़ा कि उस समाज या परिवार के एक अभिन्न अंग के उत्थान की जरूरत पड़ी। ये बहुत विचार करने योग्य सब्जेक्ट है कि क्यों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जैसा समय मनाने की जरूरत पड़ी। खुशी जरूर होती है, लेकिन इसके आंतरिक तत्व को जब समझने का प्रयास करो तो दुख भी होता है कि ऐसा समय क्यों पड़ा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की जरूरत पड़ी। तो चलिए इस पर हम आगे बात करेंगे, और कि क्यों जरूरत पड़ी और हम कहाँ तक सही हैं और कितना फायदा हमें मिल पा रहा है। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, चलिए हम सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि महिला दिवस का थोड़ा सा इतिहास जान लें, कि महिला दिवस के बारे में जान लें। तो महिला दिवस की जो शुरुआत है दोस्तों, वो 20वीं सदी में हुई थी। 1908 में अमेरिका में कामकाजी महिलाओं ने कम वेतन के लिए, क्योंकि उन्हें पुरुषों की तुलना में वेतन कम मिलता था, लंबे कार्य घंटे, उन्हें ज्यादा समय तक कार्य करवाया जाता था पुरुषों की तुलना में, और उन्हें कोई अधिकार नहीं था। तो मतदान के अधिकार की मांग को लेकर न्यूयॉर्क में महिलाओं ने काफी बड़ा प्रदर्शन किया। उसके बाद 1909 में अमेरिका में 28 फरवरी को पहला राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। यानी कि अमेरिका से ये बात उठना प्रारंभ हुआ है। बाद में क्लारा जेटकिन नाम की एक समाजवादी नेता थे, उन्होंने 8 मार्च को
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित करने का प्रस्ताव रखा और संयुक्त राष्ट्र संघ, जो कि सभी जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, तो उसने 1975 को आधिकारिक रूप से 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा की और इस तरीके से तब से लेकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में 8 मार्च को मनाया जाता है। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों इसका महत्व है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का महत्व क्या है, इसको मनाने से क्या होगा? तो दोस्तों, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना इसका एक बहुत बड़ा पक्ष रहा है कि महिलाओं को मजबूत बनाना, लैंगिक समानता यानी कि पुरुष और महिला में बराबरी की दिशा में काम करना, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, महिलाओं की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देना, उनके कार्यस्थल पर उनके हक को मजबूत करना। ऐसे कई सारे बातें हैं जिनके लिए इसका महत्व है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने से महिलाओं को इन पक्ष में कहीं ना कहीं ताकत मिला है, कहीं ना कहीं रास्ते मिले हैं, जिसका उपयोग वो अपने उत्थान के लिए कर रहे हैं। अब इसे मनाते कैसे हैं? तो दोस्तों, आज के दिन विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाता है। वहीं महिलाओं और जागरूकता के लिए रैलियां भी निकाले जाते हैं, सेमिनार किए जाते हैं, इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और कैरियर से जुड़े विषयों पर चर्चा भी होती है ताकि महिलाएं जागरूक हो सके, समझ सकें। लेकिन आज समझने वाली बात है कि महिला दिवस महज एक दिन का उत्सव तो नहीं है, बल्कि रियल में महिला दिवस जो मनाया जाता है वो महिला सशक्तिकरण और समानता की दिशा में एक कदम है। लेकिन क्या आज 1975 और आज हम 2025 में खड़े हैं, तो इतने सालों के बावजूद क्या वास्तव में समाज में महिलाओं का स्थान सही हो पाया? बढ़ा तो जरूर है, पर क्या इतनी लंबी लड़ाई, इतने लंबे दिनों के बाद भी आज क्या महिलाओं का स्थान सही हो पाया है समाज में? ये बहुत विचार करने योग्य बातें हैं। हम सभी जानते हैं, जैसे मैंने कहा कि ये अभिन्न अंग है, जैसे एक साइकिल 2 चक्कों के बिना नहीं चलाई जा सकती, वैसे ही समाज में देश को या समाज को या परिवार को अगर वास्तव में हम प्रगति के रास्ते पर खड़ा करना चाहते हैं, तो क्या इनकी आवश्यकता नहीं है कि इनका वास्तव में इनको वो स्थान दिया जाए? लेकिन समाज को तब तक विकसित नहीं किया जा सकता जब तक महिलाएं हर क्षेत्र में स्वतंत्र और सशक्त ना हो जाएं। इस बात को ध्यान करना बहुत जरूरी है। केवल दिवस मनाने से, औपचारिकता निभाने से बहुत लंबा समय लग जाएगा वास्तविकता तक पहुंचने में, कई पीढ़ी गुजर जाएगी और शायद महिलाओं को आज उत्थान नहीं मिल पाएगा। तो आज वास्तव में इसके लिए बहुत विचार करने वाली बात है। आज भी महिलाओं के प्रति गलत मानसिकता देखने को मिलती है। आज भी महिलाओं को कमजोर समझा जाता है,
या उन्हें अयोग्य समझा जाता है, उन्हें शायद उनके पास बुद्धि नहीं है, ये समझा जाता है। आज भी अपने हक की लड़ाई वो लड़ रही है, लेकिन विचार करने वाली बात है कि हम इसमें कैसे समानता हासिल कर पाए, कैसे बराबरी का दर्जा दे पाए, कैसे। हम सब जानते हैं कि अगर समाज में बराबरी का दर्जा अगर मिलेगा, एक दूसरे के साथ में प्रेम, मोहब्बत, सम्मान, इसके साथ अगर दोनों पक्ष आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हर परिवार, हर समाज, देश, सब जगह प्रगति होगा, सब जानते हैं। लेकिन फिर भी उस पर उतना काम क्यों नहीं हो रहा है? तो सवाल उठता है कि कौन है गलत? कौन है गलत इसके लिए? क्या महिला गलत है, या महिला को रोकने वाले गलत हैं, या गलत करने वाले गलत हैं, या गलत का साथ देने वाले गलत हैं? इन सब चीज पर हमें विचार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जड़ पर काम नहीं किया गया, अंदर की जो प्रॉब्लम है उस पर काम नहीं किया गया, केवल ऊपरी, अगर बोलते हैं ना, ऊपर से अगर ऊपर ही ऊपर काम किया गया तो कभी भी जड़ से प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा, और ये प्रॉब्लम हमेशा ही बना रहेगा। तो गलत कौन है? आज जैसे कि अगर एक उदाहरण से देखें कि आज महिलाएं जो हैं असुरक्षित महसूस करती हैं, अगर बाहर निकलना है तो एक डर, एक भय। कौन सा डर, कौन सा भय? समाज में किनसे डर है? क्या भूत प्रेत से डर होता है? नहीं। समाज में एक महिला को किससे डर होता है? पुरुष समाज से। क्यों? किस घर में महिला नहीं है, फिर भी एक पुरुष समाज से क्यों डर लगता है? क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार से ही गलत का को बढ़ावा मिलता है, निचले दर्जे से ही बढ़ावा मिलता है गलत को। जैसे कि अगर एक लड़की को बाहर निकलना है तो भाई या पापा बोलते हैं कि नहीं जाना है बाहर। क्यों? क्योंकि उसे अपनी बेटी के गलत होने का डर नहीं है, उसे डर है कि मेरी बेटी के साथ गलत ना हो जाए। लेकिन इसमें भोगना किसको पड़ता है? महिला को, उस बेटी को। तो क्यों, जब वो सही है तो बाहर जो गलत है उसको रोकने के लिए इतने दिनों से काम क्यों नहीं हो रहा है? उन लोगों पर, जैसे शायद मैं पहले भी इस टॉपिक पर एक बार चर्चा करी थी कि हम अपने घर के बेटों पर ये नियम कायदे क्यों नहीं लगाते हैं कि रात में बाहर नहीं जाना है, रात में बिना वजह बाहर नहीं घूमना है, किसी घर की लड़कियों को, महिलाओं को नहीं छेड़ना है। इस बात पर उतनी चर्चा या इस बात पर उतनी सीख नहीं दी जाती है जितनी सीख ये दी जाती है कि तुम लड़की हो तो तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना है, तुम लड़की हो तो तुम्हें ये नहीं करना है, तुम लड़की हो तो तुम्हें वो नहीं करना है। बहुत सारे बंदिशों में उन्हें तौल दिया जाता है, और वो कहीं ना कहीं खुद के पैर पीछे खींच लेती है, क्योंकि उसे एक डर का अनुभव होता है कि मैं बाहर की दुनिया में निकलूंगी तो मेरे साथ बहुत सारी समस्याएं सामने आने वाली है। और वो उस बात पर विचार नहीं कर पाती हैं कि मुझे
आगे बढ़कर मैं क्या कर सकती हूँ, उसके मन में इस बात पर विचार डाल दिया जाता है कि तुम्हारे साथ क्या क्या समस्याएं आएगी। और एक लड़की बचपन से कभी भी उन चीजों पर सोच नहीं पाती है जो जो उसकी काबिलियत होती है। तो गलत यहाँ पर कौन है? क्या महिला गलत है? मैं एक महिला होने के नाते ये भी मानती हूँ कि कई जगहों पर महिलाएं भी गलत हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि 100% महिलाएं सही हैं और पुरुष जाति ही गलत है, नहीं। और खास तौर से आज जब सोशल मीडिया का जमाना है, फिल्मी दुनिया का जमाना है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ लोगों की वजह से देश की महिलाएं प्रताड़ित होती हैं, असुरक्षित होती हैं और उन पर ताने कसे जाते हैं। और कहीं ना कहीं आज सोशल मीडिया और फिल्मी दुनिया का जो प्रभाव है वो महिलाओं पर कहीं ना कहीं पड़ रहा है। तो हम महिला होने के नाते हम महिलाओं को भी इस चीज पर विचार करना है कि हमें उन चीजों को बढ़ावा देने से रोकना है, चाहे वो पहनावे से रिलेटेड हो, चाहे वो व्यवहार से हो, संस्कार से हो। महिला दिवस में केवल महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनकी अच्छी बातों को करने के साथ साथ हमें उनकी कमियों को भी ध्यान देना है, जो कि आज बहुत ज्यादा गलत, महिलाओं के भी गलत वर्क बढ़ रहे हैं। उन्हें हमें समझाना है, हमें उन्हें सिखाना है, उन्हें सही गलत का के पैमाने में उन्हें खड़ा करना है, ताकि हम महिलाओं के उत्थान को सही दिशा दे सकें। दूसरी बात है, जो घर के पिता, पति, भाई जो भी हैं, जो उन्हें रोक कर ये सोचते हैं कि हमने समाज में गलत होने से रोक लिया, उन्हें भी समझना पड़ेगा कि क्या हम महिलाओं को दहलीज में बांध के अगर हमने रख लिया तो क्या समाज सही हो जाएगा। तो उन्हें उस चीज पर भी विचार करने की जरूरत है आज, ताकि अगर हर पुरुष इस बात को समझ सके कि अगर महिलाएं, हमारी घर की जो महिलाएं हैं, वो बाहर निकल कर भी स्वतंत्र रूप से काम कर सके, स्वतंत्र रूप से जा सके, स्वतंत्र रूप से आ सके इस समाज में, वो उन पर भी कोई, अगर वो गलत नहीं है तो किसी प्रकार का रोक टोक ना हो। इसके लिए पुरुष जाति को भी बहुत हद तक कई जगहों पे सुधार करने की जरूरत है। गलत करने वालों पर भी सही फैसले देने की जरूरत है और गलत का समर्थन करने वालों के साथ भी कुछ सही फैसला करने की जरूरत है। जब महिला जो है कहीं ना कहीं मन से, जब एक परिवार में वो स्वतंत्रता महसूस करेगी कि मैं भी उतनी ही स्वतंत्र हूं जितना मेरा भाई, जितना मेरे पापा, तो शायद वो भी कुछ बड़ा सोच पाएगी। और जिन महिलाओं को भी ये मौका मिलता है, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर इतनी शक्ति होती है। और मैं ये अपना स्वयं का एक उदाहरण, मैं खुद अपने आप को मानती हूँ इस बात को लेकर कि मैंने अपने पापा को देखा, मैंने अपने भाई को देखा, मैंने अपने ससुर जी को देखा, मैंने अपने पति को देखा, मैं अपने बच्चों को देख रही हूँ, आज 2 बेटे हैं मेरे। लेकिन इन सबको देखने के बाद आज मैं अपनी तुलना अगर करती हूँ तो वास्तव में मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि हमारे इन लोगों को इतना हर चीज का अधिकार, हर चीज का छूट मिलने के बावजूद वो अपने जीवन में वो सफलता हासिल नहीं कर पाए जितना हम हर बंदिशों के साथ भी
आज श्रेष्ठ जगह पर कहीं ना कहीं अपने जीवन में जितनी परेशानियों से लड़कर अगर खड़े हैं तो अपनी नजरों में हम श्रेष्ठ ही हैं। तो हर महिला के अंदर वो ताकत होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हर महिला या तो अपने आप से लड़ नहीं पाती हैं या समाज में उन पर जो लगाए गए बंदिशें हैं उनके आगे मजबूर हो जाती हैं। तो आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी महिलाओं से और सभी यहाँ पर आए हुए हमारे भाइयों से, गुरुओं से, दोस्तों से, सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी इस महिला दिवस के उपलक्ष्य में कि हर महिला के अंदर एक ताकत होती है, लेकिन उन्हें अंकुरित होने का, सही अंकुरन होने की, जैसे एक बीज को अगर सही जमीन मिलता है, सही पानी मिलता है, सही मौसम मिलता है, तो वो सही अंकुरित होती है और एक सही पेड़ बनता है और सही फल देता है। ऐसा अगर हर उस नवजात महिला शिशु को, अगर बच्चे को अगर सही जमीन मिले, यानी कि सही घर मिले, घर का माहौल सही मिले, अगर सही उन्हें विचार मिले, घर में सही उन्हें सम्मान मिले, तो आगे चलकर वो वास्तव में वो हर चीज कर सकती हैं जो एक पुरुष कर सकता है। ठीक है, उसके अंदर शारीरिक शक्ति की कमी हो सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि उसकी मानसिक शक्ति इतनी ज्यादा होती है शारीरिक शक्ति की तुलना में कि वो उनकी मानसिक शक्ति, उनकी शारीरिक शक्ति की कमी को पूरा कर सकती है। ये मेरा मानना है, ये मेरा अनुभव है। तो वो बोलते हैं ना कि प्लस एंड प्लस तो प्लस होता है, माइनस माइनस इक्वल टू माइनस भी प्लस हो जाता है। तो महिलाओं की जो कमी है वही उसकी ताकत भी है। महिलाओं के अंदर वास्तव में बहुत ताकत होती है, बहुत सहन शक्ति होती है। एक परिवार अगर संगठित होता है किसी घर में तो वो महिलाओं की वजह से होता है। हर किसी को उनके अंदर जो त्याग की भावना होती है वो हर किसी के अंदर नहीं होती है, पुरुष प्रजाति के अंदर नहीं हो सकती है, क्योंकि वो अपनी एक महिला अपने सारे अरमानों को त्याग कर परिवार के सुख के लिए सब कुछ त्याग कर वो खड़ी हो जाती है अपने परिवार को उन्नति के रास्तों में ले जाने के लिए। हर वो काम करने को तैयार हो जाती है जो शायद उसके खुद के लिए उतनी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन वो परिवार को सही देखने के लिए अपने अरमानों की बलि चढ़ा के वो हर काम करती है। तो आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं मानती हूं कि बड़े बड़े काम तो करना है, हमें महिलाओं को बड़े बड़े जगहों पे देखना है, सम्माननीय कार्य करवाना है, सम्मान देना है, लेकिन अगर इन छोटी छोटी चीजों पर भी अगर ध्यान दिया जाएगा तो बड़े काम, बड़ा मान सम्मान उनको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो हमें सबसे पहले जरूरत है हमारे घर परिवार से इस बात को स्टार्ट करने का। तो जब एक घर, बोलते हैं ना कि एक घर अगर सही है तो एक मोहल्ला सही हो जाएगा, और जब मोहल्ला सही होगा तो समाज भी सही हो जाएगा, और अगर समाज सही है तो राज्य भी सही हो जाएगा, और राज्य सही है तो कहीं ना कहीं राष्ट्र भी सही होगा, और राष्ट्र सही है तो हमारा पूरा अंतरराष्ट्रीय रूप से सब कुछ सही हो जाएगा। और वास्तव में इंटरनेशनल वुमेन्स डे की जो सच्चाई है, वास्तव में वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे को जो मनाने की जो वास्तविकता है वो दिल से महसूस कर पाएंगे लोग कि वास्तव में इस दिवस की वास्तविकता या इस दिवस की सही की सच्चाई, यानी सच में इस दिवस में जो खुशी होनी चाहिए वो अंदर से है, ना कि दिखावा है। तो इसी के साथ
मुझे आप सभी को पुनः एक बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई हो और सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे आज बोलने का मौका मिला और मैं दिल से महिलाओं के लिए काम करना चाहती हूँ, क्योंकि उनके उत्पीड़न मुझसे देखे नहीं जाते हैं। वास्तव में मैं दिल से इसके लिए अगर मुझे मौका मिला, भगवान ने चाहा तो मैं बिल्कुल इस चीज के लिए काम कर पाऊं और अंदर से इतना शक्ति तो है, लेकिन इतनी शक्ति ला पाऊं कि समाज में खड़े हो पाऊं महिलाओं के लिए और महिलाओं के उत्थान के लिए, ताकि हर परिवार एक सुंदर सा बगिया की तरह महके, एक समाज सुंदर महके और सब जगह खुशहाली हो, क्योंकि खुशहाली पूरे समाज में, पूरे परिवार में दोनों के साथ है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है और प्रिया सहगल मैम का भी धन्यवाद करूंगी मैं आज के उनके होस्टिंग के लिए। और सभी नारी शक्ति को मैं बधाई दूंगी और सभी नारी शक्ति को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमेशा अच्छाई के साथ और सच्चाई के साथ आगे बढ़ें। हम महिलाओं को आगे बढ़ना है, कोई रोक नहीं सकता है। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमेशा मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें। आगे बढ़ने का महत्व, आगे बढ़ने का विचार ये नहीं है जो आज लोग मॉडर्न आधुनिकता में सोचते हैं कि हम शक्तिशाली हो गए हैं, लेकिन हमको गलत तरीके से पहनावा या गलत, जैसे कि कई आज आधुनिक समाज में देखने को मिलता है कि महिलाएं ड्रिंक करती हैं, महिलाएं ड्रग्स सेवन करती हैं या महिलाएं सिगरेट पीती हैं, वो कोई ताकत नहीं है, वो कोई बढ़ावा नहीं है या वो कोई हमारे शक्ति नहीं है, सही हमारा जगह नहीं है। तो हर महिलाओं से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हम बिल्कुल मर्यादा में रहकर भी अपने शक्ति को बढ़ा सकते हैं और अपने सम्मान को पा सकते हैं। आधुनिकता के गलत होड़ में पढ़कर हमें नहीं जाना है और मर्यादाओं में रहकर भी हम अपने लिए जगह बना सकते हैं। तो धन्यवाद करूंगी सभी का और वेलकम करूंगी प्रिया मैम का। प्लीज वेलकम मैम जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। क्योंकि आपकी जो शब्द होते हैं वाकई में आज हमारी नारी शक्तियों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। और मैं आज क्षमा भी चाहूंगी क्योंकि मैं 2 शब्द जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि आज एक तो सबसे हमारा दूसरा दिन चल रहा है हमारी नारी शक्तियों के लिए। इस गुरुकुल का हमारा नारी शक्ति का डे चला, आज हमारा नेशनल नारी शक्ति है, तो उनके लिए मैं